अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इक्वल z इफ z इज रियल। अब हमने प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट जो है z के इक्वल होता है, लेकिन z क्या है हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, हमें ये भी प्रूव करना है कि z रियल नंबर है, लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि जहाँ पे z आ जाए वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। कोई भी z आ जाए तो हम उसको कम्प्लेक्स नंबर से ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इधर हम लेट कर लेते हैं z इक्वल a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट आएगा और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी b की जगह पार्ट आएगा। आयोटा इसके साथ क्या है, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है, असल में कम्प्लेक्स नंबर होता है। लिहाजा जैसे हम फाइंड करते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। अब आयोटा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे इसके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए इसको कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है। अब जब z का हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो हम इसको z का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसके हम दोनों साइड पे बार लगा देते हैं। अब जो रियल पार्ट होगा वो वैसे का वैसे आएगा, जहाँ पे इमेजिनरी होगा उसके साथ साइन जो होगी वो हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखें वो हमारे पास कहता क्या है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इक्वल z। हम s को ऐसे ही लिखेंगे, z कॉन्जुगेट इक्वल z। अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास a माइनस आयोटा b, z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे देखें a दूसरी साइड, ये दोनों वैल्यू दूसरी साइड या ले जाएं तो यहाँ पे a माइनस हो जाएगा, आयोटा b जो है वो भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस a से माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे आंसर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इधर आएगा -2 आयोटा b। अब हमारे पास -2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, और आयोटा भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन b जो है वो 0 के इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन आयोटा की वैल्यू कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकती। इसी तरह हम क्या कहते हैं, b जो है वो हमारे पास 0 है। अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू इस z कम्प्लेक्स नंबर में भी पुट कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट में भी पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम पुट करते हैं z a वैसे का वैसे, जहाँ पे b है वहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं। तो z हमारे पास a है, a हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। अब z कॉन्जुगेट में भी हम इसी तरह पुट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आयोटा b। तो हमारे पास z की वैल्यू भी a हो गई। ठीक है, तो हमारे पास प्रूव हो गया कि दोनों एक दूसरे की इक्वल है और दोनों रियल है। तो हमसे यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव दैट z conjugate equals z if z is real।